सर। आ गया स्क्रीन पे। यस 95 सर। रुपीज में 2500 शेयर्स लिए हुए हैं। आभा मैम, ये लंबी अवधि के लिए लिया था या लड़के ने कहा था ट्रेडिंग करेंगे मामा? नहीं सर, ट्रेडिंग के लिए का था। क्यों डिसाइड किया? लड़का चार्ट देखने लगा है क्या? चार्ट स्टडी करके क्या? डिसाइड करता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं सर, नॉर्मली करते हैं हम लोग। तो फिर नहीं क्यों लिया था सेल? ऐसा चार्ट्स में क्या दिखा? ट्रेडिंग के लिए क्यों लिया? लिया तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? सर इतना आइडिया नहीं था हम लोगों को, हम लोगों ने कि नया नया इन्वेस्ट किया था तो। कितना समय हो गया आप सेल रखे हुए? क्या सर? कितना टाइम से सेल आपके पास पोर्टफोलियो में है? यस सर। चलिए, नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है। महेश्वरी सर, क्या करना चाहिए भाई? ट्रेडिंग के लिए लिया था, सीख रहे हैं, उस सीखने के प्रोसेस में लिया था, 95 पे लिया, 85 पे आ गया, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। सेल पर व्यू क्या बनता है सर? मेरी सलाह तो सेल में कभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रही आशीष। तो आज भी मैं बुलिश नहीं हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि सेल के लिए रियली आपको बहुत लंबा पेशेंस और लंबा होल्डिंग पीरियड चाहिए। और तब तक क्या होता है, जब सेल बढ़ना शुरू होता है तब तक मार्केट में स्टील की रैली खत्म हो जाती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक बार बेच दे, क्योंकि फंडामेंटल्स में भी मुझे जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा एनकरेजिंग नंबर्स नहीं है। और जो टफ कंपटीशन अभी प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सेल की बजाय एक प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर चूज करना चाहिए। वो मेरा पिक रहेगा, जिंदल स्टील एंड पावर। मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक में शिफ्ट कर लें सेल को बेच के, क्योंकि जो आपका 10-12% का नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है अगले 3 महीनों में जिंदल स्टील एंड पावर के स्टॉक में निवेश करने पे वो निकल सकता है। अब रीजन ये है कि काफी इफिशिएंट प्लेयर है। हाँ, यदि प्राइस पे पहली बात नजर डालते हैं तो 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने में भी जो सेल में सिंगल डिजिट में ग्रोथ है, यहाँ पे 20% से ज्यादा का हमने प्राइस एप्रिसिएशन ऑलरेडी आता हुआ देखा है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो अपना डी लिवरेजिंग किया है, करीब 7,000 करोड़ का डेट अभी अभी कम किया है, तो वो काफी पॉजिटिव है। और अब इस स्टॉक में जबकि इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स बहुत ज्यादा बुलिश नहीं थे स्टील सेक्टर में, बट यहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, एफआईज डीआईएस दोनों ने। तो ये स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप जेएसपीएल में बेटर बाय करें, और आपका नुकसान पूरा निकल जाएगा, और इसके अलावा आपको यहाँ मुनाफे की भी उम्मीद है। अब हमें आवाज आई पूरी तरह से महेश्वरी सर के आंसर की? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा मैं है। आऊंगा आऊंगा आऊंगा, पहले दूसरा हुआ हूं, फिर आपके पास लौटता हूं। ओके वो सर। वो पुणे का कनेक्शन जुड़ ही नहीं रहा है, तो आपसे बात करूंगा, भरपूर बात करूंगा। मैं बस आया। मुंबई से ही निशा डोंगरे जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। निशा मैम, गुड नमस्कार। आफ्टरनून। निशा मैम, गुड आफ्टरनून। आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर 1 साल हो गया अभी। आपको भी 1 साल हुआ? क्यों आए थे एक शेयर साल बाजार हुआ। में? सर मुंबई में ट्रांसफर हो गई मिस्टर की, तो फिर यहाँ पर दोस्त मिले। और दोस्त करते थे शेयर बाजार में काम, तो आपको भी हाँ पसंद आया? हाँ हाँ सर। फिर आप शुरू कैसे हुआ? दोस्ती बता रहे हैं अभी भी स्टॉक, या नहीं, नॉलेज थोड़ा मिस्टर को भी था मेरे, हाँ तो उन्होंने भी सिखाया, हाँ, और कुछ दोस्तों ने सिखाया। वेरी गुड। तो अभी होल्डिंग है मेरे पास सर। अच्छी खासी होल्डिंग है। माइंड भी। हाँ, अच्छा, पहला स्टॉक कौन सा महेश्वरी सर के लिए निशा जी? सर मैंने माइंड ट्री लिया था 3558 पे, होल्ड किया हुआ था। अभी पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं दिख रहा है होल्डिंग पे। मुझे ये भी पूछना है कि एलटीआई के कब मिलेंगे और क्या करना है। हाँ, नहीं मिले मिले। मेरे ख्याल से क्या पिछले हफ्ते ही तो 24 नवंबर को रिकॉर्ड डेट थी, है ना? हाँ हाँ 23 नवंबर को याद आ रहा मुझे, एक्स डेट थी। तो हाँ। रिकॉर्ड डेट के आम तौर पे 14 दिन के अंदर शेयर क्रेडिट होते हैं, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर आप घबराए ना, माइंट्री की जगह एलटीआई के शेयर्स मिलेंगे, और जितना अनुपात में ना आ रहे होंगे फ्रैक्शनल, उसका कैश आ जाएगा आपके अकाउंट में। मतलब बेसिकली रेशियो होगा 10 में 7.3 का, है ना? 100 में 73 शेयर्स मिलने थे एलटीआई के, 73। तो उसको मुझे ऐसे कर लीजिए 58 10 में से आएंगे। 7.3। तो आपके कैलकुलेशन, और जो 0.3 वाले हैं वो सारे आपको कैश में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हुए नजर आएंगे। तो उसमें तो घबराने की जरूरत है नहीं। अब कॉल सवाल क्या है, एलटीआई रखना है मिलने सवाल के ये बाद है या नहीं सर, रखना है, अब ऐसा मैं पूछ लूं ये क्या? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन लेवल क्या रहेंगे और प्रॉफिट कब लेना है। अभी प्रॉफिट आए तो लेने की बात दूर की।
पहले आने तो दीजिए प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन आशीष सर मिलेंगे आज नहीं तो कल आ जाएंगे हफ्ते 10 दिन में एलटीआई माइंट्री के शेयर्स, या माइंट्री वही एलटीआई पता नहीं चल रहा सर। एलटीआई अभी माइंट्री माइंट्री लॉस एलटीआई में हुआ, होगा मैं भूल गया। क्या कह रहे हो आप मैम, क्या कह रहे हो आप, फिर से बोलो प्लीज। एलटीआई मिलेगा तब लॉस में रहेगा या प्रॉफिट में रहेगा वो भी नहीं पता चल रहा है ना सर। नहीं, भाई एलटीआई पर व्यू, एलटीआई माइंट्री जो कंबाइंड एंटिटी होगी, आशीष सर व्यू क्या बनता है, भाई कह रहे थे कि वो एक बड़ा सा कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगा और देश की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी, बड़ी डील्स बैक कर पाएंगे तो तस्वीर बदलेगी, लार्ज डील में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कैसा भविष्य लगता है एलटीआई माइंट्री का सर, और जब मेरे पास उसके शेयर आएंगे एलटीआई माइंट्री के तो रखने लंबी अवधि के लिए है नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि एलएनटी टेक्नोलॉजी, एलएनटी इंफोटेक, ये हमेशा से एक परफॉर्मर स्टॉक रहे कंपेयर टू जो पीएल सेट है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा जब आपके